हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट दो वीडियो में बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। बेसिक टर्म कुछ और भी हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एक एसेट्स, दूसरा डेटर्स, तीसरा इक्विटी, चौथा लायबिलिटी, पांचवा क्रेडिटर, और डेटर और क्रेडिटर का डिफरेंस, और गुड्स। हाँ, इतने टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। आज कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे। लिखो एक्सपेंस। एक्सपेंस हिंदी में इसको बोलते हैं खर्च। हिंदी में इसको बोलते हैं खर्च या खर्चा। हम लोग कभी अगर मार्केट घूमने जाते हैं या अगर स्कूल जा रहे हैं और मम्मी उस दिन टिफिन नहीं बनाई है तो हम घर वालों से पैसे लेते हैं ना, स्कूल के कैंटीन में खाने के लिए। तो मान लो तुम्हारी मम्मी 30 रुपीज दी कुछ समोसा या जो बनाए कैंटीन में वो खाने के लिए, तो 30 रुपया को हम बोलेंगे एक्सपेंस, खर्च। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनमें जो पैसा स्पेंड होगा उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे कपड़े की दुकान है संबलपुर में, दुकान बड़ी सारी है, तो स्टाफ होंगे ना, एम्प्लॉय बहुत सारे होंगे। जैसे आप गए रहोगे बिग बाजार है या हरजीत प्लैनेट है, वो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं ना, बहुत सारे स्टाफ होते हैं ना। तो बिग बाजार वाला या हरजीत प्लैनेट अपने स्टाफ को हर महीने के महीने सैलरी देगा ना, तो वो उसका एक्सपेंस है, वो उसका एक्सपेंस है। अगर एक बड़ा शोरूम है या एक छोटी सी दुकान है, दोनों में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन पक्का होगा, क्योंकि दोनों दुकानों में लाइटें होंगी, फैन होंगे। बड़ी दुकान है तो एसी भी होगा, तो ये सब में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला आपसे इलेक्ट्रिक चार्जेस लेगा, तो वो भी उस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है।
अगर तुम्हारी दुकान जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम्हारी दुकान खुद की नहीं है, तुम भाड़े पे लिए हो, तो जो भाड़ा पे करोगे वो भी एक्सपेंस है। समझ में आया बच्चे लोगों? एक्सपेंस किसको बोलते हैं, इसके बारे में कुछ लिखो। पहला पॉइंट, इट इज द कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ, it is the cost of benefit consumed, it is the cost of benefit consumed within one accounting period, within one accounting period, is the cost of benefit consumed. स्टाफ अगर हमारी दुकान में है, कोई एम्प्लॉई है, तो हमको उससे एक बेनिफिट मिल रहा है ना भाई। वो हमारा सामान बेच रहा है, हमारा अकाउंट या अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, या रोज सुबह दुकान में लगाता होगा झाड़ू, कस्टमर आने पे उनको पानी पिलाता होगा। तो ये सब फायदा हमको हो रहा है ना उससे। तो उस फायदे का जो बेनिफिट है, उस फायदे का जो कॉस्ट है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट कंज्यूम्ड within one accounting period, within one accounting period। एक अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होता है। अब इतना जान के रखो, इसके बारे में डिटेल में फ्यूचर में मैं तुमको बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट लिखो, it is the cost, second point, it is the cost for the use of things, for the use of things or service or services, it is a cost for the use of things or services we pay। क्या लिखा है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स। मान लो एक दुकान है, वो आपकी दुकान है, मान लो गोल बाजार में या बिग बाजार में, कपड़े की या कोई और चीज की, लेकिन वो दुकान आपकी नहीं है, दुकान किसी और की है, आपने भाड़े पे लिया है। तो आप उसका सामान यूज कर रहे हैं, दुकान तो किसी और की है ना, अब उसकी दुकान यूज कर रहे हैं, मतलब उसका सामान आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉस्ट आप पे करेंगे उसको बोलते हैं एक्सपेंस। बहुत से जन आपको सर्विस देते हैं, जैसे स्टाफ दुकान का स्टाफ आपको सर्विस देता है ना, तो उसको जो कॉस्ट पे करोगे वो एक्सपेंस है। ठीक है? थर्ड लिखो, इट रिजल्ट्स इन
it results in outflow of cash. It results in outflow of cash. देखो, एक होता है इनफ्लो ऑफ कैश और एक होता है आउटफ्लो ऑफ कैश. अगर तुम्हारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनफ्लो ऑफ कैश. और अगर तुम्हारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं आउट फ्लो ऑफ कैश. जब आप गुड्स खरीदोगे बेचने के लिए, मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, आप पहले कपड़ा परचेज करोगे ना, तभी तो बेचोगे. जब कपड़ा परचेज करोगे तो पैसे दोगे, इसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश. पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश. जब वही गुड्स बेचोगे किसी कस्टमर को तो कस्टमर आपको पैसे देगा, तो पैसा आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनफ्लो ऑफ कैश. ठीक है. जब आप अपने शॉप का रेंट पे करोगे तो कैश आएगा कि कैश जाएगा? ओब्वियसली कैश जाएगा. तो यह है आउटफ्लो ऑफ कैश. तुम्हारी दुकान में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको जब सैलरी पे करोगे तो कैश पे करोगे ना, तो वो भी है आउटफ्लो ऑफ कैश. तो कोई भी एक्सपेंस होने से उसको हम बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश. इसके कोई एग्जाम्पल लिखो. सैलरी पेड, सैलरी पेड, कॉमा रेंट पेड, रेंट पेड, कॉमा कमीशन पेड. अब लिखो रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? देखो, मान लो मेरी एक दुकान है, गोल बाजार में, कपड़े की. लेकिन वो दुकान, वो शॉप मैंने भाड़े पे ली है, मान लो मिस्टर एक्स से. वो शॉप मेरी नहीं है. शॉप के अंदर जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो मेरा है, लेकिन वो शॉप मेरी नहीं है. शॉप मिस्टर एक्स की है. एक्स मुझसे रेंट लेता है, मान लो महीने का 10,000. मान लो एक्स मुझसे रेंट लेता है महीने का 10,000. तो 10,000 मेरे लिए एक्सपेंस है और मिस्टर एक्स के लिए रेवेन्यू है. मैं पैसे दूंगा तो मेरे लिए आउटफ्लो ऑफ कैश, और एक्स को पैसे मिलेंगे तो एक्स के लिए इनफ्लो ऑफ कैश. मैं बोलूंगा रेंट पेड. मैं क्या बोलूंगा? रेंट
पेड, तो वो रेवेन्यू हो गया। वो क्या हो गया? रेवेन्यू। एक्स क्या बोलेगा? रेंट रिसीव्ड। मैं क्या बोलूंगा? रेंट पेड, वो एक्सपेंस हुआ। मैं क्या बोलूंगा? रेंट पेड, मैं तो रेंट पे करूंगा ना एक्स को, तो मैं बोलूंगा रेंट पेड, वो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। एक्स को रेंट मिलेगा, वो बोलेगा रेंट रिसीव्ड, और उसके लिए वो रेवेन्यू हुआ। करेक्ट। गुड्स मैं खरीदा, तो मैं पैसे दिया, तो वो एक तरह का एक्सपेंस हुआ, एक तरह का एक्सपेंस हुआ। ठीक है। मान लो मैं गुड्स खरीदा मिस्टर जॉन से, मैं मिस्टर जॉन को पैसे दिया, उससे गुड्स लिया। अब जॉन मेरे को गुड्स दिया, मुझसे पैसे लिया, तो जॉन को तो पैसे मिले ना, तो जॉन इसको बोलेगा सेल्स। जॉन उसको क्या बोलेगा? सेल्स। और वो उसके लिए रेवेन्यू है, मेरे लिए एक्सपेंस है, बट जॉन के लिए रेवेन्यू है। समझ में आया? और रेवेन्यू के बारे में लिखो, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू, it is the value of benefit, it is the value of benefit generated, it is the value of benefit generated within one accounting period, within one accounting period. ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, it is the value, it is a value for the use, it is a value for the use or of things, or things or services we receive, or services we receive. Third point, it results, it results in inflow of cash, it results in inflow of cash. ठीक है। एक्सपेंस से क्या हो रहा था? आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश जा रहा था। रेवेन्यू से इनफ्लो ऑफ कैश, कैश आएगा। सैलरी, इसके एग्जांपल लिखो, सैलरी रिसीव्ड, कॉमा रेंट रिसीव्ड, कॉमा कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट लिखो ड्राइंग,
ड्राइंग। देखो क्या ड्राइंग किसको बोलते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ कैश निकालेगा या कुछ गुड्स निकालेगा, गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। मान लो मेरी एक कपड़े की दुकान है गोल बाजार में। मैं दुकान में बैठा हुआ था, मेरा बेटा आया, बोला पापा आज स्कूल की फी देनी है। मैंने बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसे निकाले और अपने बेटे को दे दिए। तो मैंने बिजनेस से कैश निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, कि नहीं? ये पैसा तो मैं सिर्फ अपने बेटे का फीस दे रहा हूं ना, ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसको बोलेंगे ड्राइंग। ठीक है? तो हमारे एग्जाम्पल में मेरी मेरी कपड़े की दुकान है। मान लो शाम को मेरा मेरा बेटा आया दुकान में, बोला पापा मेरे को एक, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे को 2 शर्ट चाहिए। मैं बोला देख ले, जो अच्छी लग रही है ले ले। वो दुकान में देखा 2 शर्ट, और बोला पापा मैं लूंगा। मैं बोला ले जा। तो 2 शर्ट बिजनेस की गई बाहर, और उसके बदले में पैसे मिले मुझको? नहीं। मैं तो अपने बेटे से पैसे नहीं लूंगा। तो बिजनेस की 2 शर्ट गई मेरे पर्सनल यूज के लिए। मेरा बेटा यूज कर रहा है, मतलब मेरा पर्सनल यूज हुआ। तो ये भी है ड्राइंग। ठीक है? मान लो वो शर्ट की कीमत है 5,000 रुपए। तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि हैप्पी सर ने, बिजनेसमैन ने 5,000 का ड्राइंग किया, 5,000 का ड्राइंग किया। सुबह में अपने बेटे की फीस दिया था बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसे निकाल के। मान लो फीस थी 2,000 रुपया। तो बिजनेस बोलेगा कि जो बिजनेसमैन है उसने 2,000 रुपए का ड्राइंग किया। ठीक है? अब ड्राइंग का मीनिंग लिखो। कैश और गुड्स, कैश और गुड्स belonging to the business, belonging to the business, taken away, taken away by the businessman, taken away by the businessman for his personal use, for his personal use, for his personal use or domestic use, or domestic use is called as drawings.
is called as drawings. Next point लिखो, drawing reduces capital. Drawing reduces capital. ड्राइंग होने से कैपिटल घट जाता है. कैपिटल क्या होता है बताया था लास्ट क्लास. अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया, अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं. मान लो साल के एंड में या साल के मिड में 5,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए. तो 5,000 निकालने के बाद वो बिजनेसमैन का कैपिटल 95,000 हो जाएगा. कैपिटल साल के शुरू में 1 लाख था, लेकिन 5,000 तो निकाल दिया बिजनेस से, तो हम बोलेंगे साल के एंड में उसका कैपिटल 95,000 है. क्लियर? तो इसे बोलते हैं ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल. नेक्स्ट लिखो, ट्रांजैक्शन. It is the exchange of goods. It is the exchange of goods or services for money or money's worth. For money or money's worth. तो हम जब भी कोई गुड परचेज करेंगे, तो जिससे परचेज कर रहे हैं वो गुड्स देगा, हम उसको कैश देंगे. तो ये एक ट्रांजैक्शन है. हमारे दुकान में एक एम्प्लॉय, एक स्टाफ काम कर रहा है, वो हमको सर्विस दे रहा है, हम उसको पैसे देंगे सैलरी के नाम से. तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है. दुकान मान लो हमारी नहीं है, किसी और की है, वो हमको दुकान दिया भाड़े पे, तो हम उसको पैसे देंगे मंथली. उसको बोलते हैं रेंट. तो जो रेंट पेड है वो भी एक ट्रांजैक्शन है. ठीक है? ट्रांजैक्शन क्या है समझ में आया? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ. अच्छा, मनी और मनीज वर्थ. या मनी का मतलब क्या है और मनीज
वर्थ का मतलब क्या है? लिखो, मनी मीन्स कैश, मनी मीन्स कैश, मनीज वर्थ मीन्स क्रेडिट, मनीज वर्थ मीन्स क्रेडिट। देखो, अगर हम एक्स से गुड्स खरीदे कैश देकर, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अगर हम मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे और उसको बोले भाई पैसे अभी नहीं है, एक हफ्ते बाद दूंगा, तो इसका मतलब आप मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे क्रेडिट में, उधारी में, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो मनीज वर्थ को बोलते हैं क्रेडिट। अब कुछ ट्रांजैक्शन के नाम लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल लिखो। लिखो, गुड्स परचेज्ड, नेक्स्ट, goods purchased for cash, next, goods purchased from Ram, next, goods sold, goods sold, next, goods sold on credit, goods sold on credit, next, goods sold to Hari, goods sold to Hari, next, salary paid, rent paid, rent paid, electric charges paid, electric charges paid, rent received, rent received, commission received। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, फिर लिखो एंट्री, ENTRY, एंट्री। ट्रैफिक में एंट्री का मतलब अलग होता है। एंट्री, नो एंट्री, एंट्री मतलब इस तरफ जाना अलाउड है, नो एंट्री मतलब इस तरफ जाना अलाउड नहीं है।
तो ट्रैफिक में इसका मीनिंग अलग है, अकाउंट्स में इसका मीनिंग अलग है। अब बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, चाहे गुड्स खरीदें, चाहे गुड्स बेचें, चाहे सैलरी पे करें, चाहे रेंट पे करें, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन रिकॉर्ड करके रखता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन रिकॉर्ड करके रखता है, उसी को एंट्री बोलते हैं। देखो, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ, it is a record of transactions. It is a record of transactions in books of account. In books of account. Next लिखो books of account. Books of account. हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कहीं लिख के रखेंगे ना। जनरली दुकानदार एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसमें वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। या बहुत सारे बिजनेसमैन लूज पेपर में रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर रात को उसको फाइल में अटैच कर देते हैं। वह तो उसी को बोलेंगे, वो जो रजिस्टर है ना, जिसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हुआ, उसी को बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। या जो लूज पेपर है ना, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ, उसी को बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके बारे में लिखो, बुक्स ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं? दे आर द registers, they are the registers or loose sheets, or loose sheets filed, or loose sheets filed, in which transactions and events are recorded, in which transactions and events are recorded. नेक्स्ट लिखो बुक कीपिंग। It is the art of, it is the art of, art. It is the art of recording the transaction. It is the art of recording the transaction in books of account. In books of account. तो बेसिक टर्म्स प्राय फिनिश हो गए हैं। ठीक है, इन सबको आपको समझ के याद रखना है, ये हमको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज इतना ही पढ़ेंगे।
हैव अ नाइस डे।